आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाय। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राय। बोली मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु। बात इष्ट उपदेश की है, और जो उपदेश वही कहलाता है जो इष्ट हो। अगर इष्ट नहीं होगा तो वो उपदेश नहीं है। हितकारी जिसमें बात हो वही इष्टोपदेश है। माता पिता यदि पुत्र को गलत मार्ग पर जाने से रोकते हैं तो ये उनके लिए हितकारी उपदेश है। लेकिन जिस प्रकार संसार में कोई नुकसान या अहित न हो जाए, शरीर को कोई चोट न पहुंच जाए, उससे बचाने की तो हम उनके लिए इंतजाम कर देते हैं, लेकिन उसकी आत्मा के हित के लिए क्या कर रहे हैं? जिस जीवात्मा को आपके घर में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, उस जीवात्मा के लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया? ठीक है, हम स्वयं उस मार्ग पर नहीं बढ़ पाए, हम स्वयं उस आत्म तत्व की ओर अग्रसर नहीं हो पाए, लेकिन उसके प्रति तो ये भावना भा ही सकते हैं। इसलिए सच्चा हितकारी कौन? जो हमें आत्महित के मार्ग में लगाए। इसलिए परिवार में जो रह रहे हैं वे सब भाई बंधु अपन ने विगत गाथाओं के माध्यम से देख लिया कि वे केवल मात्र स्वार्थ के बंधु हैं, स्वार्थी हैं। जब तक उनका हित सिद्ध हो रहा है तब तक तो आपको वो पिताजी पिताजी बोलेंगे, और जैसे ही हित सिद्ध होना बंद हो गया फिर वो आप ही को बोलेंगे कि आप कौन। ऐसी भूमिका बने उससे पूर्व ही हमें जागृत हो जाना है, और विगत दिनों में उन्हीं सब बातों की अपन चर्चा कर रहे हैं। आचार्य पूज्य पाठ की उन पंक्तियों के माध्यम से कल अपन ने जाना था कि किस प्रकार से राग द्वेष के माध्यम से हम अपने संसार को बुनते हुए चले जा रहे हैं, और इस संसार के चक्र में किस प्रकार से फंसते हुए स्वयं ही, जैसे मकड़ी होती है वो अपना ही जाला अपने ही द्वारा बुन लेती है, वैसे ही हम भी अपना ही जो संसार का चक्र है उसको स्वयं ही बढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा उसमें निमित्त नहीं है। लेकिन आज जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाह रहे हैं, तो एक शिष्य ने उनसे कहा कि भगवान हमें तो संसार में बहुत सुख नजर आता है, हमें तो संसार में बहुत सुख नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमें तो अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ खाने को मिलती है ना,
वहाँ पर जाके क्या करेंगे? मोक्ष में आपने बोल तो दिया कि वहाँ पर चले जाएंगे तो बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं और आत्मा सारे कर्मों से रहित हो जाती है। तो वहाँ तो ये सब चीज़ें तो नहीं मिलेगी ना जो यहाँ पर मिल रही है ना। अब जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, तो वो बोलते हैं वहाँ पे चॉकलेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो पूछ लेता है। हाँ, वहाँ पर ये सब इस तरह का जो यहाँ पर सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है, तो जब संसार में सुख है तो फिर हम इसको क्यों छोड़ें? तो आचार्य भगवान उसको समझा रहे हैं, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं इस कारिका के माध्यम से। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वायते यावत् तावत् भवन्तन्यो तन्य प्रचुरा विपदा पुरे। बहुत सुंदर बात कही है कि यावत् तावद भवत तन्यः, है न, मतलब इतनी जब तक हमें एक सुख प्राप्त होता है तब तक अनेक दुख आ जाते हैं। यह भव पदावर्ते कैसा है? यह भव यानी संसार, यह विपत्ति का घर है। क्या कहा? विपत्तियों का घर कहा। उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान एक एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात बहुत ही सटीक तरीके से अपन को सरल तरीके से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से घटी यंत्र होता है ना, घटी यंत्र यानी अरहट, अरहट यानी आप लोगों ने नहीं देखा, अब तो पहले अरहट चलते थे, फिर इंजन आया, है ना, इंजन के माध्यम से पानी कुएं के बाहर आता था, और अब इंजन भी नहीं रहा, अब तो सीधे सीधे बोर आ गए हैं कि बटन दबाया और पता भी नहीं चलता है, सीधा पानी पहुंच जाता है। पहले बैलों के माध्यम से, या राजस्थान में तो ऊंट बहुत होते हैं, तो ऊंटों के माध्यम से हमने देखा अपनी आंखों से कि वो घटी यंत्र अरहट होती थी, उसमें एक चैन जैसे बने हुए रहते हैं, पीका जैसे, है ना, तो वो कुएं में जाएंगे, एक भरेगा और बाकी इधर एक खाली होता रहेगा, उधर से भरता भी जाएगा, इधर से खाली भी होता जाएगा, और वो सब खेतों में वो पानी चला जाता था। ऐसे ही हमारे यहाँ पर ये भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी, कि उसी घटी यंत्र की तरह एक सुख आप भोगेंगे तो अनेक दुख आपके साथ में पीछे चले आएंगे। ये जो सुख हमें लगते हैं ये सुखाभास हैं, सुख नहीं है, इनमें सुख नहीं है। संसार के पदार्थ में यदि सुख होता, जो संसार विषय सुख होता, बोलो, तीर्थंकर क्यों त्यागे? वो तीर्थंकर जिनके पास तो उसके पूर्व की पंक्तियां भी बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? उनका अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह की चिंता सताती है, हो गया तो अब बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो गए, अरे बहुत कमजोर हुआ है, बीमार ही रहता है, बीमार नहीं रहता है, पढ़ता लिखता ही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे बच्चे हैं। पढ़ता लिखता भी है तो अब फिर पुनः उसको नौकरी आदि की चिंता सताने लगती है, अब उसको जॉब नहीं मिल रहा है, कार्य नहीं मिल रहा। हालांकि नौकर बनाना चाहते हो यानी मतलब आप लोग अपने बेटे को, हाँ, इसलिए नौकरी की चिंता कर रहे हैं, नहीं तो धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, धंधा नहीं कर पा रहा है। यदि धंधा भी कर लिया तो अब पुनः विवाह नहीं हो पा रहा उसका, पहले अपना नहीं हो रहा था, अब उसकी चिंता हो गई है। बोलो, होता है नहीं होता है? एक जगह जन्म का कोई के यहाँ फंक्शन है, उसमें एक बेटे को भेज, अब दो ही होते हैं हालांकि बेटा बेटी, उसमें गए ही नहीं थे, अब उसके यहाँ भैया सगाई आ गई कल, वहाँ जाना है, अरे उसके यहाँ अब तीसरा है सो उसके इतने जाने हैं, फिर 13वीं है सो उसके यहाँ जाना है, किसी के यहाँ निमंत्रण पत्र आ गया विवाह का, उसके होता है कि नहीं होता है? हम तो इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं। आप लोगों के यहाँ
प्रतिदिन कोई न कोई चक्कर लगा ही रहता है, लगा रहता है, वो निश्चित है। एक के बाद एक चक्कर वो हमारे पीछे संसार में। और हम तो आचार्य भगवान कहते हैं ना, हमारे कितने परिस है? 22। और आपके कितने? 2200 नहीं, 22,000 बोले भी तो कम है। पल पल पर परिसय है आपके, पल पर हर पल पे, यानी जो है ना कोई न कोई कार्य निकल ही आता है और उस कार्य के अनुसार चलते चलते ही, अब मान लीजिए आप लोग तैयार होके सज धज के गए, प्लेटफार्म पे भी पहुंच गए और तुरंत खबर आ गई, ट्रेन में बैठने वाले ही थे, नहीं नहीं जाओ नहीं, वो ऐसे ऐसे जो फूफा जी थे अपने, वो फूफा जी हो गए। लो हो गया काम, अब बताओ क्या करोगे? सीकर जी की यात्रा करने जा रहे थे। ये होता है कि नहीं होता? होता है, ऐसा होता है। थोड़ी सी देर में ही घंटी बजी और तुरंत वापस ही रिटर्न हो जाते हैं। पुण्य ऐसा यानी जो है नहीं होता है, कर्म का उदय आता है पाप का, तो तुरंत ऐसा हो जाता है। इसलिए जो करना है सो कर लो, अन्यथा कुछ नहीं। ये तो पंचम काल है अभी, इसमें तो नाम ही है दुखमा काल। इसका नाम क्या है? फिर आगे आने वाला दुखमा और दुख मिलेंगे। अभी तो कैसे नहीं है, ये तो और मिलने वाले ही हैं। अभी आपको धर्म कर्म करने की स्वतंत्रता है, कल से हो रहा है यहाँ पे, कर लो। हाँ, अष्टानिका में। अन्यथा आने वाले समय में कोई धर्म नहीं करेगा, नरक से आएंगे और नरक ही जाएंगे और लड़ेंगे भिड़ेंगे, मारेंगे और मरेंगे। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, वो मकानों में रहेंगे ही नहीं, पेड़ों पे रहेंगे, वृक्षों पर रहेंगे, नग्न रहेंगे, मिट्टी खाएंगे रात में। ये इंसानों की हालत होने वाली है। इसलिए अभी ये काल आपके लिए, कली काल कहा इसको। कली यानी कलय, झगड़ा, वैर, है ना? हाँ, तो झगड़ालू है, लेकिन फिर भी इतनी गनीमत है कि वो कहते ना कि ये हमारा दुर्भाग्य था कि हम इस पंचम काल में जन्मे, लेकिन ये हमारे सौभाग्य है कि हम गुरुवर के काल में जन्मे। हमें दिगंबर मुनि महाराज के दर्शन हो रहे हैं, हम उनके सानिध्य में बैठ के आराधना भक्ति ज्ञान की अर्जन कर रहे हैं। ये अपना सौभाग्य है। आने वाले समय में ये सब सौभाग्य प्राप्त होने वाले नहीं होंगे। इसलिए जो मिला है उसका सदुपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो, अन्यथा नहीं होने वाला है। अन्यथा तो कुछ भी नहीं। जो एक बार बीत गया सो बीत गया, इधर से हो गया बिहार, फिर कोई देखो आएंगे जब गुरु जी की कृपा होगी तब। तो इसलिए जो सानिध्य है उसका उपयोग करो। देखो योग और उपयोग है ना, तो योग मिलना तो फिर भी सहज हो जाता है, लेकिन विद्वता उसी में है। ज्ञानी वही कहलाता है जो योग का उपयोग कर ले, सदुपयोग कर ले। अभी भी सो रहे हैं बहुत सारे लोग बामोरा में, कोई बात नहीं, सोते रहेंगे। नदी तो बह रही है, आपको हाथ से पानी लेके अपने होठों तक लाएंगे तो कंठ से नीचे उतारेंगे तो प्यास बुझ जाएगी, अन्यथा वो तो आगे फिर दूसरों की फिर प्यास बुझाने आगे चली जाएगी। इसलिए उसका उपयोग कर ले, उपयोग करना महत्वपूर्ण है। योग का मिलना तो फिर भी कई बार हम मनुष्य भाव मिला है, लेकिन उपयोग क्या किया अपन ने। इसलिए इस बार अपन को अच्छी बुद्धि मिली है, जैन कुल मिला है, बड़े भाग्य से नर्तन पाया, श्रावक कुल पर्याय मिली, बोलते हैं ना। हाँ, और क्या बोलते हैं, जिनवाणी की राह मिली, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें अपन को करना है। इसी तरह से आगे भी अपन करते चले जाएं, तभी अपना यह है विपत्ति जो है ना, यहाँ पर इस कारिका के माध्यम से आचार्य भगवान हम सबको यही कहते हैं कि विपत्ति हमारे साथ साथ जहाँ जहाँ राग द्वेष है वहाँ विपत्ति है, ठीक है ना। हाँ,
वहां पर विपत्ति है, ये व्याप्ति है। राग द्वेष जहां होंगे वहां पर संकट के बादल मंडराएंगे। इसलिए अपन को सबसे पहले राग द्वेष को छोड़ने की चेष्टा करना है और विपत्ति से डरना नहीं है, संकट से डरना नहीं है। संकटों से हम जो है घबराएंगे तो संकट हमारे पीछे और लग जाएंगे, और यदि संकटों से हम घबराएंगे नहीं तो संकट भाग जाएगा वो। इसलिए अपन को घबराना नहीं है, संकटों से घबराए नहीं। विपत्ति जो हमारे सामने है उस विपत्ति से अपन घबराकर अपना जो अच्छा कार्य है उसको छोड़े नहीं। ये तो लगे ही रहेंगे 84 के चक्कर में, हमेशा चलता ही रहेगा। ये फेर है, इस फेर से अपन यदि उसी में ही उलझे रहेंगे तो कभी भी अपने आप को पा नहीं पाएंगे। इस पंचम काल में या इस विपत्ति के काल में भी, संकट के काल में भी हम केवल अपने आत्म तत्व की ओर नजर रखेंगे तो दुनिया की कोई मजाल नहीं है जो आपको बेचैन कर दे। हाँ, कोई बेचैन नहीं कर सकता है। हम अपने आप को स्वयं ही उसमें डाल देते हैं, संकट को अपन संकट समझ ही नहीं रहे हैं, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। इसलिए इस संकट को आप समझें और संकट को वैसा ही माने और उसका सही रास्ता क्या है ये भी जाने। सही रास्ते को पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से भले ही धीरे धीरे चलेंगे तो भी आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और गलत रास्ते को पकड़ लेंगे, तेज चलेंगे तो भी कोई मंजिल को पाने वाले नहीं हैं। आचार्य श्री जी इसी का पद्यानुवाद बता रहे हैं। भरे रीत ते कुछ भरते घट, तब तक यह क्रम चलता है। गठी यंत्र का परिभ्रमण वह जब तक रहता चलता है। इसी भांति भव सागर में भी एक आपदा टलती है। कई आपदाएं सन्मुख मोही जन को छलती है। एक आपत्ति टलती नहीं है और कई आपत्तियां, विपत्तियां, कई संकट आकर उसको छलते रहते हैं। इसलिए हमें इन विपत्तियों से बचना है, तभी ही हम अपने इस संसार को कम कर सकते हैं, अन्यथा यह संसार तो बढ़ता ही चला जाएगा। वहाँ पर कहते हैं न कि कोई पुत्र बिना न जूरे, होए मरे तो रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। ये पंक्तियाँ हैं वहाँ पे। किसी ही जर चल हारी नारी, के वैरी संभाई, किसी के दुख बाहिर दिखे, किसी उर दुचिताई। ये किसी के बाहर, हम बाहर से तो हंसते हुए दिख रहे हैं लेकिन भीतर से रोते भी हैं। तो इसलिए तेरा दुख कौन जान रहा है? केवल देव शास्त्र और गुरु, ये तेरा दुख को जान रहे हैं। वो जान रहे हैं कि ऊपर से तो केवल यानी जो है ना अपन को हंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भीतर से रो रहा है। इसलिए उस पंछी को यदि स्वतंत्र करना चाह रहे हो तो पिंजड़े के पंछी तोड़ दे उस पिंजड़े को, तो निश्चित रूप से हम भी उस पंछी की तरह स्वतंत्र उड़ान भर सकते हैं और ऊंचाइयों को पा सकते हैं। आप सब उन्हीं ऊंचाइयों को पाए, इन्हीं भावनाओं के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कषाय, इस पर चर्चा चल रही हैगी। कल की बातों को एक बार ले लें। कल बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी हमने। परलोक, परम पद और परमात्मा विस्मृत होते जा रहे हैं और उनके स्थान पर क्या आता जा रहा है? प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा ने स्थान ले लिया है। इस पर अपन ने कल चर्चा करी थी। फिर उसके बाद हमने कहा था और क्या हो रहा है? समाधि, सत्कार्य, सद्वचन और सद्गुण, ये सब क्या होते जा रहे हैं?
गौण होते जा रहे हैं। और उनका स्थान किसने ले लिया है? संपत्ति, सत्ता, सुंदरता और सांठगांठ ने उसका स्थान ले लिया है। इस पर अपन ने चर्चा करी थी, बहुत अच्छे से इसको किया था। और एक बात और बोली थी, प्रदक्षिणा हम उसी की दें जिसकी ओर से मिलने वाली दक्षिणा हमें निहाल कर देने वाली हो। ये वाली बात भी बोली थी। और क्रोध के ऊपर हमने बोला था, हम क्रोध पर क्रोध करें तो हमारा भला होता चले जाएगा। उसी विषय को और अपन आगे बढ़ाते हैं। हाँ, धिक्कार भाव, कल धिक्कार भाव पे भी बोला था, बिल्कुल ठीक। धिक्कार भाव को हमने विशेष कल का विषय बनाया था कि क्रोध करें, क्रोध करें, करने की मनाही नहीं है, करने के बाद लेकिन धिक्कार भाव अगर अंदर आएगा तो धीरे धीरे हमारा वो क्रोध चलता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। एक और खुद के दोष और क्रोध के प्रति हम अगर शक्ति के अनुसार क्रोध नहीं कर सकते, और दूसरी ओर अगर दूसरों के दुखों के प्रति अगर शक्ति के अनुसार अगर हम अनुकंपा नहीं करते हैं, तो ये मान के चलना हमारा जीवन घृणास्पद है। घृणास्पद मतलब एक तो हम स्वयं के क्रोध पर भी शक्ति के अनुसार, ध्यान रखना मैंने शक्ति लगाई है, मतलब जिस प्रकार से आपने क्रोध किया है उतनी डबल पावर शक्ति से आपको क्रोध करना पड़ेगा, क्रोध के ऊपर क्रोध। और मान लो कोई दुखी जीव है और उस दुखी जीव के आपको दुख सामने दिख रहे हैं, और दिखने के बाद भी अगर आप उसके प्रति अनुकंपा भाव नहीं रख रहे हैं, तो मान के चलना आप सबसे घटिया क्वालिटी के क्या है? संसारी प्राणी। आप घृणास्पद हैं, मतलब आपसे तो सभी को घृणा करनी चाहिए अगर ये दो गुण आपके अंदर हैं। कि दुर्गुण है ये? क्या है? दुर्गुण, गुण थोड़ी है, दुर्गुण है ये अगर दो दुर्गुण आपके जीवन में है तो ये मान के चलना आप घृणा के योग्य पात्र हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, उत्तर देना। आपके समाज में, आपकी बिरादरी में, आपके उठने बैठने वाले में और आपके कंपटीशन में जो एक समाज का व्यक्ति है, अगर उसको कोई बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है, उसको बहुत कुछ बड़ा कुछ मिल जाता है, कोई ऐसा पुण्य के योग से व्यापार में लाभ हो जाता है, या कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आपके पास नहीं है। उसी प्रकार मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है, और वो जो दुश्मन है वो दुश्मन ऐसा है जिसके प्रति आपके ऐसे भाव है कि कब ये मर जाए, इस प्रकार के आपके भाव है। अगर उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, तो आप बताओ आपकी क्या स्थिति बनती होगी। वो जो जब सामने वाला जो सुखी हुआ था ना, वो आपके साथ ही उठने बैठने वाला है, आपकी बिरादरी का है, आपकी समाज का है, आपकी कैटेगरी का है, तो जब उसको खुशी होती है तो आपको क्या होता है? दुख होता है ना। बहुत अच्छा, जलन भी कह सकते हैं हम उसको, ईर्ष्या भी कह सकते हैं उसको, वो मैं आगे जोड़ूंगा ईर्ष्या से। तो आपको जलन होती है। और दूसरी बात, वो जो आपका दुश्मन है, उस दुश्मन को अगर दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं तो क्या आप बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं, धन्य घड़ी, अच्छा है, बड़ा कष्ट में है ये, बड़ा दुखी है ये, मेरा तो काम हो गया, ऐसे भाव होते। मतलब ये सकारात्मक परिणाम नहीं है, ये नकारात्मक परिणाम है आपके जीवन। अगर इंसान की सोच ऐसी है तो ये मान के चलना ये इंसान के चोले में शैतान का काम कर रहा है। इस इंसान के चोले में, इस इंसान के शरीर में शैतान बैठा है, तब तो ऐसे परिणाम कर रहा है, तब तो ये अपने साथ वाले को बढ़ते हुए को वो ईर्ष्या कर रहा है। और वो जो दुख आए उनके ऊपर वो क्या, वो जो दुख आए, कष्ट आए, उन पर वो प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। दूसरों के सुख को देखकर आनंद की बजाय उद्विग्नता, ये उद्विग्नता है, उद्विग्नता महसूस करना, ये यदि ईर्ष्या है, मान सकता है ये ईर्ष्या है, लेकिन ये जो उद्विग्नता है ना, ये उद्विग्नता एक प्रकार का क्रोध है। एक प्रकार का क्या है? क्रोध है। वो जो उद्विग्नता हो रही है दूसरों के प्रति, आपको सहन नहीं हो रहा है, सामने वाले का अच्छा सहन नहीं हो रहा है, अंदर वो क्रोध भरा है आपके अंदर। वो उद्विग्नता भी क्रोध का ही एक स्वरूप है। और दूसरे के दुख पर आप आनंद की अनुभूति कर रहे हो, तो वो एक प्रकार का, जो आप आनंद कर रहे हो, एक प्रकार की क्रूरता है। क्या है वो? अरे वो कष्ट में है, वो रो रहा है, वो इस प्रकार की उसकी स्थिति हो रही है और आप आनंद मना रहे हो, ये क्रूरता है आपकी। ये क्रूरता भी क्रोध को जन्म देने वाली है। अंदर क्रोध भरा है आपके अंदर, वो क्रोध वो क्रूरता का स्वरूप है। वो क्रूरता जो है वो क्रोध का ही स्वरूप है, ये मान के चलना। मतलब इसीलिए जहाँ चित्त में ईर्ष्या से ग्रस्त हो, क्योंकि आप इसको ईर्ष्या कहते हैं, वो क्रूरता से व्याप्त हो, वहाँ इंसानियत जीवन में होगी ही नहीं।
वो संभावना ही नहीं है इंसानियत की, वहाँ तो इंसानियत का नाम भी नहीं रहेगा। वहाँ तो आपके जीवन में क्रोध ने वास कर रखा है, वो क्रोध का ही स्वरूप है। क्रोध पर अपन चर्चा कर रहे हैं। क्रोध पर एक और बात और रख रहा हूँ मैं, क्रोध के ऊपर चल रही है बात, तो एक और थोड़ा सा दूसरा चिंतन किया हमने क्रोध पर। तो क्रोध पर आप स्वयं क्रोध से बच सकते हैं, परंतु परिणामों को निर्मल रख पाना बहुत कठिन बात है ना। मान लीजिए आग लगी है, आग चाहे वो मंदिर में लगी है चाहे मस्जिद में लगी हो, आग तो आग है। मान लीजिए घर में लगी है या ऑफिस में लगी है, आग तो आग है। रास्ते पर लगी है चाहे बाजार में लगी, आग तो आग है। पर वो आग कहीं की भी हो, आप खड़ा रहना पसंद नहीं करेंगे, वो आग के पास जाना पसंद नहीं करेंगे, उस आग की संगति नहीं करेंगे, उसकी संगति से आप दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार क्रोध करने वाला कोई भी हो, चाहे वो संसारी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो सज्जन हो, चाहे वो दुर्जन हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो भिखारी हो, उसके सामने जैसे आप उस आग के सामने नहीं जाना चाहते, उसकी संगति नहीं करना चाहते, वैसे ही हमें भी उस क्रोध के सामने नहीं जाना है। न क्रोधी के सामने जाना है और न क्रोधी की संगति करना है, क्योंकि क्रोधी की संगति क्या करेगी? क्रोध हम नहीं कर रहे हैं, हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन हम जिस क्रोधी के साथ रह रहे हैं, मतलब हमारा समर्थन है उस क्रोध में। और नहीं करके भी आगे न पीछे जब हम उनके साथ रह रहे हैं, तो हमारा थोड़ा बहुत तो उसके साथ रहने में वात्सल्य प्रेम रहेगा, और वो वात्सल्य प्रेम जो हमारा उसके साथ रहने के कारण होगा, तो हम निश्चित तौर से उसके क्रोध का समर्थन करेंगे। क्रोध का समर्थन करना ही पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब रह रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल जहां का आप नमक खाओगे वहां का बजाओगे आप। इतनी इंसानियत तो आपके अंदर है। अगर आप क्रोधी के साथ रह रहे हैं तो क्रोधी के साथ आपका रहना भी, आज इस प्रकार से कर रहा हूं मैं कि आपको क्रोधी के साथ रहना भी नहीं है, मतलब क्रोधी की संगति भी ठीक नहीं है। क्रोध के सामने तो रहना ही नहीं है, क्योंकि क्रोध के सामने आप टिक ही नहीं सकते, लेकिन क्रोधी के साथ रहना भी नहीं है। क्रोधी अगर है तो उससे अपने आप को दूर रखना, मतलब क्या, क्यों, कारण क्या है? सबसे बड़ी बात यह कि क्रोधी मन का एक ऐसा पागलपन है, क्रोध मन का एक ऐसा पागलपन है जिसके दावानल में सबसे बड़ा अगर हो तो विवेक उसका सर्वथा नाश हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। और जहाँ विवेक अनुपस्थित होता है तो मान के चलना वो अपने जीवन में अनिष्ट को प्रवेश कराता ही कराता है और जीवन के हाहाकार को मचा कर ही रहता है। जिन ने भी मतलब उन क्रोधियों के साथ संगति करी है, उनका आप ब्यौरा देख लें। जैसे पाकिस्तान के वो जो ओसामा बिन लादेन है, उसके परिवार का, उसके साथ रहने वाले का देख लेना। जर्मन का वो हिटलर जिसका नाम प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में लिया जाता है, सबसे क्रोधी, सबसे आतंकी। अफ्रीका का वो इदी अमीन जिसका नाम चलता है पूरे देश में, सबसे ज़्यादा क्रोधी, सबसे ज़्यादा खूंखार रहा है। सद्दाम, ईरान का वो सद्दाम हुसैन हैं, अथवा चंगेज खान ले लो या नाजिर शाह ले लो, ये सब ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने जीवन में क्रोध से ही अपने जीवन को जिया है। उनका जीवन क्रोधमय था। ये सब साक्षात उदाहरण है। वे खुद तो क्रोध, बेर और हिंसा के शिकार बने ही, परंतु जो उनके साथ रहा अथवा जिन्हें उनके साथ रहना पड़ रहा था मजबूरी में, अब पत्नी है रहना पड़ेगा, रहना तो पड़ेगा, और भी जो मित्र वर्ग है रह रहे थे और रहना पड़ रहा था, उन सबके जीवन ने भी क्रोध, बेर और हिंसा का शिकार बनना ही पड़ा। तो इसलिए आज हम इतना कहेंगे कि क्रोध से दूर तो रहना ही है, लेकिन क्रोधी की संगति से भी दूर रहना है। और एक और बात, जैसे कीचड़ ने तो हमें कुछ ना कुछ दिया, क्या दिया? कमल दिया है। अग्नि ने फिर भी कुछ दिया है, क्यों? वो तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दी, मैंने बहुत बार बताया, जैसे स्वर्ण को उसने शुद्ध किया है। और जहर ने भी शायद कुछ दिया है, क्यों? बहुत से को जीवन बचाया, बहुत सारे औषधमयी। पर क्रोध ने कभी भी हमारा हित नहीं किया है, सामने वाले का अहित ही अहित किया। फिर भी क्रोध ने हमारा स्थान ले लिया है। क्यों ले लिया? उसका कारण क्या है? जैसे पैसे के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, 3 काल में नहीं चल सकता। पैसा नहीं होगा तो आपका जीवन चलेगा क्या? नहीं चल सकता। ऐसे ही आपने मान लिया है कि क्रोध नहीं होगा तो हमारा जीवन चलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर क्रोध करेंगे न करेंगे तो दुनिया हमें भिखारी बना देगी, क्रोध नहीं करेंगे तो बेवकूफ़ बनाती रहेगी हमें, दुनिया परेशान करती रहेगी। ये हमारी मानसिकता हो गई। और क्रोध करते समय, ठीक है कोई बात नहीं, क्रोध करो आप, पर आप क्रोध करते समय 2 प्रकार के क्रोध होते हैं। क्रोध 2 प्रकार के कर सकते हैं। 2 प्रकार के मतलब, एक क्रोध वो है, पहला प्रकार का क्रोध वो है किसी अवसर पर, विशेष अवसर पर क्रोध करना पड़ता है। किसी विशेष अवसर पर क्रोध करना पड़ता है, ध्यान देना,
क्रोध मतलब क्या है? पड़ता मतलब मजबूरी है, मुझे मजबूरी में क्रोध करना पड़ रहा है। मेरे मन में क्रोध के भाव नहीं है, मैं क्रोध करना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, कंडीशन है, इस कंडीशन के कारण मुझे क्रोध करना पड़ रहा है। वो जो पड़ रहा है मतलब महात्मा का नाम, वो महात्मा गांधी का नाम क्या कहते हैं? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं ना, ऐसे करना पड़ रहा है। तो जो जब आप करना पड़ रहा है ना, मतलब मजबूरन क्रोध करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में आप जब भी करेंगे तो आपके अंदर विवेक हाजिर होगा। आप विवेक के साथ करेंगे, आपके शब्दों में नरमाई होगी, आपके शब्दों में दया होगी, आपके शब्दों में वात्सल्य होगा। भाव नहीं है क्रोध करने के आगे, मामला समाप्त होते ही आप क्रोध से मुक्त भी हो जाओगे और न अंदर ऐसा कुछ रखोगे। और रिश्तों में आत्मीयता आगे तक बरकरार रखोगे, और बरकरार रखी जा सकती है। कैसे रखी जा सकती है? क्योंकि आपको मालूम है मैं जो क्रोध कर रहा हूँ किस भाव से कर रहा हूँ, और सामने वाले को मालूम है कि मेरे लिए जो क्रोध हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है। एक व्यक्ति था, तो वो बैठा था दुकान पर, और एक व्यक्ति आया, उसने थोड़ी सी बात बोली, वो इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया, 10 बात सुना दी, और ऐसी ऐसी बात सुनाई, वो घबरा गया कि आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, इतनी सी बात में आपने इतनी बात सुना दी। बोले जरूरी है सुनाना। वो कुछ बोल नहीं पाया, वो भी घबरा गया, भैया अपन कहीं ऐसा नहीं हुआ मेरे पे चढ़ जाए, चुप हो गया। उतनी देर में दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे व्यक्ति ने इस व्यक्ति को 50 बात सुना दी। ये यूं हाथ जोड़े जोड़े ऐसा बैठा रहा। तो समझ में नहीं आता, इसके पहले एक व्यक्ति आया, उसको आपने 10 बात सुनाई, ये व्यक्ति आया, इसने आपको 50 बात सुनाई, और जो पहले वाला रूप था वो तो शैतान का था, और अभी वाला रूप भगवान का रूप है। ये शैतान और भगवान एक साथ एक आदमी में कैसे? समझ नहीं पा रहा हूं मैं, दोनों रूप आपके अंदर है। तो उसने कहा एक बात बताओ, बोले आप आग का सेवन करते हो कि नहीं? आग का सेवन? बोले आपको जब ठंड लगती है तो आप आग तापते हो कि नहीं? बोले हाँ तापते हैं ना, ठंड में तो आग तापते हैं, जब ठंड लगती है तो आग के पास जाते हैं और आग को तापते हैं। उसमें आप स्वयं चलाकर ताप रहे हो ना? हाँ मैं स्वयं चला के, उस आग को स्वीकार करो ना? हाँ मैं आग को स्वीकार कर रहा हूँ। बोले इसीलिए मैंने उस जो पहली वाला गुस्सा था ना, वो गर्मी का वो गुस्सा अलग है, लेकिन आपको विकल्प दूसरे वाले गुस्से से हो रहा है कि मैंने इतना सहन क्यों किया। हाँ वो पहले वाले से विकल्प नहीं है, ठीक है वो उसने गलती करी थी, आपने डांट दिया, लेकिन दूसरे वाले पे विकल्प है कि इतनी बात सुन ली और वो भी हाथ जोड़ के सुन ली। तो बोले एक बात ध्यान रखना, वो जो गुस्सा था वो शीत ऋतु वाला गुस्सा था। मतलब वो जब उसने गुस्सा किया था वो मेरे भले के लिए किया था, उसके उस गुस्से में मेरे प्रति वात्सल्य था, उसके उस गुस्से में मेरे प्रति अच्छे के भाव थे। तो वो मैं क्या उस पर क्रोध करूं? मुझे तो सुनना ही हैगा, वो मेरा भला चाह रहा हैगा। और वो अभी भले ही गुस्से में, मैं जानता हूं कि वो जो गुस्सा किया गया है वो थोड़ी देर का तनिक सा गुस्सा हैगा, वो बाद में शांत हो जाएगा। पर वो किसके लिए किया? मेरे लिए किया, मेरे भले के लिए किया, मेरे अच्छे के लिए किया, मेरी चिंता की जा रही है, इसलिए वो गुस्सा किया जाता। इसलिए मैं शांत रहा, उसको तापता रहा कि भैया मेरे अच्छे के लिए है, ये गुस्सा जो आ रहा है वो मेरा भला करने वाला है। तो ऐसा गुस्सा करने की कोई मनाही नहीं है, ऐसा गुस्सा करो। जैसे वो अग्नि को तापना जरूरी है ठंड में, कोई बात नहीं, ऐसे गुस्सा करने से न सामने वाले को विकल्प होगा न आपको विकल्प होगा, दोनों को विकल्प नहीं होगा। इस गुस्से की बिल्कुल छूट है। क्यों? अगर ऐसा गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर हमारे बहुत से काम नहीं होंगे। लेकिन उस गुस्से में बार बार मैं कह रहा हूं, क्या कंडीशन दे रहा हूं? अंदर वात्सल्य हो, अंदर दया हो, अंदर करुणा हो, ऐसे शब्दों का समायोजन हो, और फिर वो मैटर निपटते ही आप उसको अपने गले लगा लो, आप उसको स्वीकार कर लो, आपके रिश्तों में आत्मीयता बरकरार रहे। ये चीज ध्यान रखना, तो गुस्से करने की मनाही नहीं। अब दूसरा प्रकार का गुस्सा है, क्रोध करना ही चाहिए। ये दूसरा व्यक्तित्व हो गया, एक गुस्सा दूसरा हो गया, क्रोध करना ही चाहिए, क्रोध करूंगा ही करूंगा। मैं वहां करना पड़ रहा था, वहां पड़ रहा शब्द था, वह मजबूरी थी। और यहां क्या है? क्रोध करना ही चाहिए। जहां चाहिए लग गया, जहां एव लग गया, मेरे को करना ही है, तो वहां समझना वो क्या हो गया, वो तो क्रोध क्या हो जाएगा, वो क्रोध एक दावानल का रूप ले लेगा। वो दावानल ऐसा भयंकर होगा जिसमें संबंध, शांति, समाधि, सद्गुण सब नाश हो जाएंगे। और ध्यान रखना, वो क्रोध आपने किया तो करना ही चाहिए वाला जो क्रोध किया, क्रोध व्यक्तिगत स्तर पर शांति का बलिदान लेगा। आपका खुद का क्या बुरा करेगा? आपकी शांति समाप्त हो जाएगी। आप क्रोध करो, क्रोध करने के बाद कोई भी अपने आप को शांत महसूस नहीं करता है। तो आप पे क्रोध किया, कोई बात नहीं, व्यक्तिगत आपका नुकसान क्या हुआ? शांति का बलिदान हो गया आपकी। और दूसरा, संबंधों के क्षेत्र में तो प्रेम का बलिदान हो जाएगा। जो संबंध है उस समाप्त, और प्रेम का बलिदान हो जाएगा। जहां संबंधों का बलिदान हुआ वहां क्या स्थिति है? प्रेम निकल गया। अब जीवन में से प्रेम निकल गया तो कैसी स्थिति होती है मालूम है? कैसी स्थिति होती है उसकी? उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे आत्मा से शरीर निकल जाता है ना,
आत्मा से शरीर निकला, अब क्या स्थिति है, मुर्दे की क्या स्थिति है? वो स्थिति आपकी हो जाएगी जब आपके जीवन में से न प्रेम करने वाला कोई होगा और न प्रेम बांटने वाला आपके लिए कोई होगा, तो आपकी स्थिति मुर्दे के समान हो जाएगी। आप जीवन तो जी रहे हो, लेकिन वो जीवन सिर्फ एक जीवन रह जाएगा, जीवन नहीं रह जाएगा, वो जीवन ही रह जाएगा। जीते रह जाएंगे, लेकिन उसका आनंद का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे। जब आपके जीवन में से वो प्रेम अगर निकल जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। जैसे वो गेहूँ होता है ना, गेहूँ का बोरा, बिल्कुल जब वो बोरा रहता है उसमें गेहूं भरे रहते हैं तो बड़ा अच्छा दिखता है, और जब बोरा खाली हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, उस गेहूं के बोरे की क्या स्थिति, लूला लंबा वैसा हो जाता ना है। अभी तो आप वो जो गेहूं का बोरे को 2 लोग नहीं उठा पाते हैं, और लेकिन जब वो गेहूं निकल जाए और खाली बोरा है, उसकी क्या स्थिति होती है? ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी जब आप ये कहोगे क्रोध करना ही चाहिए। जहां चाहिए आएगा वहां ऐसी स्थिति हो जाएगी। ऐसी कल्पना करो, अब वो चाहिए स्थिति में क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान मैंने आपको बताया, संबंध। अब बताइए, अगर आपके संबंध, कल्पना करो आपके पास अपार संपत्ति है, खूब धन है, इतना धन है, अकूट संपत्ति है आपके पास, असीम संपत्ति है, सत्ता भी आपके पास अमर्यादित है। सत्ता मतलब खूब पद है आपके पास, नाना प्रकार के, जो चाहे वो कर सकते हो। सामग्री विपुल पे, हर प्रकार की आपके पास बंगले हैं, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है। खूब अच्छी बुद्धि भी है आपकी, बढ़िया अच्छी ऑप्शन है, प्रखर बुद्धि है। बुद्धि के मामले में आपके कोई आपसे कुछ पूछेगा, उसने पूछी एक चीज और आप उसको 10 प्रकार से समझाओ, इतनी अच्छी बुद्धि। स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया। परंतु ये बताओ, ये सब होने के बाद भी अगर आपके जीवन में किसी संबंध नहीं हो तो क्या होगा? संबंधों का अगर आपके जीवन में दीवाना निकल गया तो आप बताओ, शांत चित्त रह सकते हो, प्रसन्न रह सकते हो? बिल्कुल नहीं रह सकते। मतलब संबंधों का होना जरूरी है, बिना संबंध के जीवन अधूरा है। वो जो संबंध ही हमारे जीवन को और आगे और महान बनाते हैं। अब संबंध नहीं होंगे तो क्या आप वो जो सब कुछ है उसको जियोगे? वो संपत्ति किस काम की, वो स्वास्थ्य किस काम का, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अर्थात जीवन में संबंध जरूरी है, और संबंध उसी के होते हैं जिसके पास प्रेम हो, और प्रेम उसी के पास होता है जिसके जीवन में क्रोध नहीं हो। क्रोध हो पर कौन सा वाला? क्रोध करना ही चाहिए, ऐसे वाला क्रोध नहीं करना है। क्रोध करना ही चाहिए, ऐसे वाला क्रोध नहीं होगा, तब कहीं आपके जीवन में आप ऊपर उठ पाएंगे। एक और अच्छी बात, बहुत अच्छी चीज़ है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, लिखें तो बहुत अच्छी बात है कि लिखें आप, मानव की जीभ का ताला खुलता है, मानव की जीभ का ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान आभूषणों की है कि कोयले की है। मानव की जीभ का ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान आभूषणों की है कि कोयले की है।